हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम के मुसलसल हमले जारी। रोजाना के पेट्रोल डीजल भाव अवाम पर भारी पड़ गए। तीसरे रोज भी डीजल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में भी बड़ा इजाफा। फी लीटर 6 रुपये 39 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे और डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिर्फ 3 रोज में डीजल की कीमत में 20 रुपये 69 पैसे का इजाफा हुआ और कीमत 354 रुपये 35 पैसे से बढ़कर 375 रुपये 40 पैसे तक पहुंच गई। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान आमने सामने। हड़ताल हर सूरत होगी, कोई पंप नहीं खुलवा सकता। तर्जुमान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने ऐलान मुस्तरद कर दिया। हसन शाह ने बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि छोटे शहरों में भी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। मुमकिन है बड़े शहरों में कोई कंपनी ऑपरेटेड पंप खुले हों, लेकिन बाकी तमाम पंप्स बंद होंगे। जो शख्स मुज़ाकरात करने गया वो सिर्फ एसोसिएशन का मेंबर है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं। वाइस चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक के साथ हड़ताल मौखिर करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि वफाकी वजीर ने यकीन दहानी करवाई है कि मसला हल किया जाएगा। वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में रोज़ाना रद्द-बदल के मामले पर तनाज़ा 2 हफ्ते में हल करेंगे। काबीना में समझी लाएंगे। तेल की कीमतों में फिर इजाफा पहाड़ की तरह खड़ा है। Last year, during the historic Mark-e-Haq, the entire world witnessed how our valiant armed forces resolutely guarded our physical and cyber frontiers through the highly effective use of advanced autonomous systems. Led by Field Marshal Sayyid Asim Munir, our brave armed forces proved beyond any ray of doubt that Pakistan possesses मार्क-ए-हक में अफवाज पाकिस्तान ने ऑटोनोमस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़ियादत में मुसल्लह फ़ौज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि नुमाइश और इक़दाम पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल का मुल्क बनाएंगे। ड्रोन की 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में हो रही है। हुकूमत का मकसद मकामी टैलेंट को बाइख्तियार बनाना और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना है। कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सदके, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। पंजाब से निकलते हैं तो वहां दूध और शहद के नहरें बहते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। ये ऐसे शहर शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके, गिलगित बल्तिस्तान को क्या बनाएंगे। उनके लिए रायविंड ही पंजाब है। उन्होंने कभी अंदरूने पंजाब देखा ही नहीं कि वहाँ क्या हाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर में जलसे से खिताब। कहा, अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को भी बता दें, उनकी भी कश्मीर में 3 बार हुकूमत रही। पंजाब की तारीफ ऐसे करती हैं जैसे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे न बाप वज़ीर आज़म रहा है न चचा वज़ीर आज़म है। ऐसे ही शेर हुकूक देते नहीं, खा जाते हैं। नवाज शरीफ और मरियम ने कश्मीर से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत नहीं की। इससे लगता है कि ये अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध नहीं, कश्मीर खुद करेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब तस्वीरों से दे दिया। एक्स पर विहाड़ी, कसूर और रावलपिंडी की सड़कों की तस्वीर शेयर की और लिखा कि बिलावल साहब,
वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हुकूमत कोहटा और अटक से लेकर DG खान और रहीम यार खान तक अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। पोस्ट के ज़रिए पंजाब में जारी तरक्याती कामों को हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत करार दिया। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेलावेयर के एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें वसूल की। इस मौके पर वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है, मैं अपने फ़ौजियों की मैयतें वसूल कर रहा हूँ। वाज़ेह कर दूँ, ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, ईरान ने किसी जहाज़ को निशाना बनाया तो पुलों और बिजली घरों पर हमले करेंगे। अगर ईरान आबना हुर्मुज़ में किसी भी जहाज़ पर हमला करेगा तो अमरीका जवाब में पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएगा। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 11वीं रात ईरान पर हमले। ईरानी फ़ौजी ऑपरेशंस मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। तहरीक बरेज़, खोज़िस्तान और बूशहर में धमाके। जवाब में ईरानी फ़ौज ने कुवैत में अमरीकी तंसीबात को निशाना बना लिया। रडार कॉम्प्लेक्स और बोबियान पर रडार सिस्टम पर हमला। कैंप दोहा को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की वज़ारत दाखिला आमद। मोहसिन नकवी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी और इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, बाहमी तजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म किया और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तिराक बढ़ाने का फैसला। अफगान सरहद से मनशियात और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।